सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में शनिवार दोपहर ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग के दौरान पत्थर की खदान धंस गई। कृष्णा माइनिंग स्टोन की 300 फीट गहरी खदान में काम कर रहे 18 मजदूरों में से 2 की मौत हो गई। 15 श्रमिकों के मलबे में दबे होने की आशंका है। एक शव बरामद कर लिया गया है। बहुत ही दुखद है, जबकि आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम था, लेकिन किसके लापरवाही के कारण इतना बड़ा हादसा हो गया, ये जांच का विषय है। हम सब पीड़ित परिवार के साथ हैं। हम लोग जो भी उनके परिवार वालों को हम लोग मुआवजा दिलवाएंगे और जो दोषी होंगे इस पर जांच करने के बाद उनको हम लोग कठोर कार्रवाई कराने का काम करेंगे। अब देखिए किसके वजह से लापरवाही हुआ है, जबकि जिला प्रशासन की तरफ से और क्रेशर एसोसिएशन की तरफ से सारे लोगों की तरफ से यह सबको सूचना था कि 15 नवंबर को पूरा जो भी काम है सभी कामें बंद रहेंगे और सभी लोगों का 3 दिन से हमें जैसा पता था कि 3 दिन से सारा काम ठप है, लेकिन अब किसके लापरवाही से किसके कहने पर यह काम शुरू किया गया और इतना बड़ा जो घटना हो गया, तो अब वो जांच का विषय है। जांच जो होगा, जो दोषी पाए जाएंगे। अब जैसे अभी मौखिक तो बताया जा रहा है कि 12 लोग को बताया जा रहा है। अब तो जब मलबा हटाया जाएगा तो मौके पर क्या है अब सच्चाई सामने आएगा। हादसा दोपहर करीब 4 बजे हुआ। हैवी ब्लास्टिंग के दौरान पहाड़ी का हिस्सा दरक गया। मलबा गिरने से चीख पुकार मच गई। एनडीआरएफ की वाराणसी यूनिट, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची। रात होने से रेस्क्यू में देरी हुई, लेकिन लाइट लगाकर कार्य तेज किया गया। जिला मजिस्ट्रेट बीएन सिंह ने कहा कि बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। कि कल देर शाम पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना ओबरा क्षेत्र में बिल्ली मारकुंडी एक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे एक कंपनी है जिसका नाम है कृष्णा। ये इनके द्वारा यहाँ पे खनन के कार्य किए जा रहे थे और वहाँ पे सूचना प्राप्त थी कि चट्टान का एक बड़ा हिस्सा आकर के नीचे गिर पड़ा है, जिसमें कुछ श्रमिकों की दबे जाने की आशंका है। जैसे ही ये सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, तत्काल लोकल पुलिस प्रशासन के साथ साथ इसमें एडीजी बनारस जोन, आईजी कमिश्नर मिर्जापुर और डीएमएसपी स्वयं वहाँ मौके पे हम स्वयं मौजूद थे। क्योंकि बड़ी घटना थी, इसको गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे रवाना हो गई थी और रात में ही पहुँच गई थी। अपना रेस्क्यू ऑपरेशन भी उन्होंने जारी कर दिया है। अभी जो जानकारी मिली है उसमें एक हमने डेड बॉडी मौके से रिकवर कर पाए हैं। बाकी क्योंकि चट्टान का बड़ा हिस्सा है, उसको निकालने के अथक प्रयास सभी एजेंसियों द्वारा किए जा रहे हैं। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो ये हादसा हुआ है, इसको लेकर के एक अभियोग थाना ओबरा में भी पंजीकृत कर लिया गया है सुसंगत धाराओं में, जिसकी विभिन्न पहलुओं पर जांच की जाएगी। इसमें जो माइन है और उनके ओनर्स हैं, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मौके पे फिलहाल शांति व्यवस्था है और रेस्क्यू के अथक प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे जो जल्दी से जल्द हम जो बचे हुए लोगों उनको बचाया जा सके। देखिए, क्योंकि बहुत बड़ा चट्टान का हिस्सा है और वहाँ आसपास की चट्टानें भी काफी वीक है, उसको ही ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वहाँ वर्कर जो काम कर रहे हैं हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन में, उनकी सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो चट्टान का हिस्सा हटाने में काफी समय लग पा रहा है, पर उम्मीद है देर शाम तक वो सभी कार्य हम पूर्ण कर पाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लेते हुए डीएम को फोन कर तुरंत राहत के निर्देश दिए। घायलों को बेहतर इलाज, मृतकों के परिवारों को सहायता का आश्वासन दिया। डीएम ने बताया कि 2 शव बरामद, 15 लापता मजदूरों में बिहार झारखंड के प्रवासी शामिल हैं। वहीं प्रशासन ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। खनन क्षेत्र में सुरक्षा मानकों पर सवाल उठ रहा है। हादसे के बाद इलाके में सन्नाटा छा गया है। मजदूरों के परिवार में मातम छा गया है। रेस्क्यू में जेसीबी क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोनभद्र खनन हादसा मजदूरों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर रहा है। 2 मौतें, 15 लापता परिवारों का दर्द कौन बांटेगा?
रेस्क्यू जारी है, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई जल्द हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।